वेलकम टू पुराज क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है और इतिहास के जनक कौन है, उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक इंट्रोडक्शन हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास के जनक जो हैं वो हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है। इतिहास को हम लोग 3 खंड में बांट कर पढ़ते हैं ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। तो हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्यैतिहासिक और तीसरा केवल ऐतिहासिक। आप सबके पीछे ऐतिहासिक ऐतिहासिक इन दोनों के पीछे लगा लीजिएगा। प्राक ऐतिहासिक क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, कौन से युग के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं। इसमें हम लोग पाषाण युग मतलब स्टोन एज है, पाषाण युग के बारे में हम लोग प्राक ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। इसमें हमें कोई भी यहाँ से लिखित साक्ष्य नहीं मिला है जिसकी वजह से हम लोग इसे सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या नहीं प्राप्त हुआ है? लिखित साक्ष्य का हमें अभाव है, जिसकी वजह से इसके बारे में उचित और एक प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। अब हम लोग आद्यैतिहासिक के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें किस कालखंड के बारे में पढ़ा जाता है, क्या होता है। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही आप सब लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो की सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ तो है, लिपियाँ हैं इस काल में उपलब्ध, लेकिन उन लिपियों को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो यहाँ पर लेखन कला मौजूद थी। यहाँ पे लेखन कला, यहाँ लिपियाँ भी लिपियों में लिखा गया है। लेखन कला है तो लिपि तो अवश्य होगा। तो हम लोग लिपियों को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसके बारे में भी हमें प्रामाणिक या पुख्ता जानकारी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखी हुई जो होती है वो 100% श्योरिटी हमें देता है। तो यहाँ पर भी हमें लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक में क्या है? ऐतिहासिक में हम लोग वैदिक युग के बारे में पढ़ते हैं। और वेद के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, वेद तो लिखे हुए हैं, वेद लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो लिखित प्रमाण हमें मिलता है। यहाँ से जो भी हमें नॉलेज मिलता है ऐतिहासिक काल का, वो सारा लिखित और पुख्ता प्रमाणिक मिलता है, मतलब बिल्कुल ठोस मिलता है। अब हम लोग पाषाण काल के जो है 4 भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पाषाण काल का जो है वो 4 भाग है। पहला जो है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण और चौथा ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण के युग के बारे में पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में हम लोग अपने किन पूर्वजों को रखते हैं, किन मनुष्य की जो है कालखंड को रखते हैं। इस समय के लोग कैसे थे, क्या करते थे। तो इस समय के लोग जो थे वो शिकारी थे, आखेटक थे। क्या थे? शिकारी थे, आखेटक थे, खानाबदोश थे, संग्राहक थे। इस समय जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो हुई आग की खोज। क्या हुई? आग की खोज। तो आग की खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। और यहाँ पाषाण, पाषाण का मतलब होता है स्टोन। और हम लोगों ने बचपन में देखा होगा मूवीज़ में या फिर किसी भी वीडियोज़ में, स्टोन पे पत्थर मार के आग कैसे जलाया जाता है। तो इससे याद रहेगा पाषाण काल में पूरा पाषाण आता है। पाषाण काल का 4 है, उसमें सबसे पहला जो पूरा पाषाण है उसी में आग की खोज हो गई थी। अब उसके बाद मध्य पाषाण आता है। मध्य पाषाण में जो है लोग कैसे थे, मनुष्य कितने सभ्य हुए, क्या किया उन्होंने, क्या बदलाव आए, क्या मॉडिफाई हुआ। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें अब ये मृतकों का संस्कार करने लगे, मतलब मरने के पश्चात जो मृतक संस्कार होता है या अंत्येष्टि संस्कार होता है वो ये करने लगे, बस। और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया था। सबसे ज़्यादा चेंजेस आया था नव पाषाण काल में। इस पाषाण काल में सबसे ज़्यादा चेंजेस आई थी। सबसे पहली चीज़ हुई थी कि लोग स्थायी हो गए थे। और जब स्थायी हो गए थे तो स्थायी होने का सबसे बड़ा कारण कृषि था।
कृषि हो गया तो एक जगह रह के ये अपना अनाज उपता वो मतलब जो भी अनाज था, जो भी ये लोग उस वक्त जानते थे, वो सारी चीज़ें उपजाया करते थे और एक जगह रहते थे, क्योंकि अब इन्हें खाने की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। तो ये कृषि ये अस्थाई निवास यहाँ से शुरू होता है। कृषि की शुरुआत होती है, पशुपालन की शुरुआत होती है यहाँ पे जो है, क्योंकि जानते हैं किसान सब गाय भैंस वगैरह रखता है, तो लेकिन उस वक्त इन्होंने कुत्ता पाला था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने अनाज उगाया, कृषि किया, तो भाई ढोने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इन्होंने पहिए का खोज किया। तो पहिए का खोज किया तो अनाज को इधर से उधर अपना ढोते रहते थे, तो क्या हुआ, पहिए की भी खोज हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अस्थाई निवास, कृषि इन्होंने करना शुरू कर दिया। पशुपालन किया, पशुपालन में सबसे पहले क्या किया उन्होंने, उन सब पशुपालन में उन्होंने सबसे पहले क्या पाला, तो कुत्ता को पाला। उसके बाद इन्होंने पहिए की भी खोज की, जिससे ये सामान को इधर से उधर या फिर खुद भी इधर से उधर मूव कर सकते थे, आवागमन जो अपना है वो कर सकते थे। ताम्रपाषाण युग, ये अंतिम है। नाम से ही लग रहा है कि ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, तांबा, ताम्रपाषाण। इस युग में तांबे की खोज हुई, इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अब तांबा का खोज हुआ इस युग में, इसलिए ताम्रपाषाण कहते हैं। तो तांबे का यूज़ वो लोग करते किस चीज़ में थे, तो तांबे का यूज़ जो है वो लोग औजार बनाने में क्या करते थे। मनुष्यों ने सबसे पहले औजार बनाया तांबे का, तो ताम्रपाषाण युग में, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग कह दिया जाता है। तो हम लोगों ने इतिहास के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ इतिहास क्या है, इसको कितने भागों में पढ़ना है, क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने आज प्रागैतिहासिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक करेंगे, फिर ऐतिहासिक करेंगे, वैदिक युग करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, या फिर कोई सुधार की ज़रूरत हो, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।